नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। राजनोता के पास दादूका सीमा क्षेत्र में आज 4-5 महीने की एक बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक एक ग्रामीण ने सूखे नाले में बच्ची के पैर को देखा। ग्रामीण ने मिट्टी कुरेदी तो मिट्टी की ऊपरी परत से शव निकल आया। शव के पास ही अगरबत्ती और पूजा पाठ का सामान बिखरा हुआ मिला है। यहाँ तांत्रिक क्रिया से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची की प्राकृतिक मौत होती तो उसे यूं मिट्टी की ऊपरी परत में न छोड़ दिया जाता। बच्ची की पहचान भी नहीं हो पाई है। बहरहाल मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग सकेगा। पुलिस की मौजूदगी में बच्ची का अंतिम संस्कार विधिवत रूप से मानव कल्याण सेवा समिति ने किया। समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश स्वामी ने बताया कि उनके द्वारा ये 106वां अंतिम संस्कार है। इस दौरान एएसआई बुद्धराम, सुरेश कशाना और अन्य लोग भी मौजूद थे। कोटपुतली में आज एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बंधन बैंक के पास बने शिवालय में बीती रात अज्ञात आरोपियों ने शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित कर दिया। सुबह मंदिर में पूजा करने आए लोगों ने इसे देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मंदिर के पास से एक पत्थर और शराब की खाली बोतलों को भी बरामद किया है। देखिए कोट न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। ये शिवालय है और ये मूर्तियां खंडित कर दी गई हैं। माता पार्वती की मूर्ति आप देख रहे हैं कि जिनका सिर खंडित कर दिया गया है। इसी तरीके से गणेश जी की मूर्ति को भी तोड़ा गया है। और ये शिवालय मैं आपको बता दूं कि हाईवे के बिल्कुल किनारे पे है। ट्रेंड्स का शोरूम है, उसके बगल में इधर ट्रक यूनियन है और इन दोनों के बीच में ये मंदिर है जहाँ की मूर्तियाँ रात को खंडित कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शी जब लोकल स्थानीय लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने सुबह यहाँ दारू की बोतल भी बिखरी पाई। पुलिस को बुलाया और जिस पत्थर से तोड़ने का शक है वो पत्थर स्थानीय नहीं है, किसी नदी नाले का पत्थर बताया जा रहा है। गोल जैसा पत्थर हो जाता है नदी में पड़ने से और लाल रंग का बताया, जो कि कोटपुतली के यहाँ का स्थानीय नहीं है। इसका मतलब लगता है कि कहीं बाहर से सुनियोजित तरीके से ये तोड़ा गया है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये मुझे लगता है और स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उनको लगता है कि ये कोई साजिशन किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने में अनाज मंडी में भी मूर्तियां खंडित हुई, प्रागपुरा में मूर्तियां खंडित हुई और अब ये तीसरा मंदिर है कोटपुतली इलाके में। जिन्होंने सबसे पहले देखा वो हमारे साथ हैं। आप अपना इनसे बात करेंगे। आप अपना परिचय बताइए सर। सर मैं मुकेश गुजर नाम है मेरा। मैंने सुबह पूजा करने के लिए मैं यहाँ पे आया मंदिर में, तो मैंने देखा है कि मूर्तियाँ टूटी पड़ी हैं। जो गणेश जी मूर्ति वो भी नीचे पड़ी थी, शिवालय आधा टूटा हुआ है और पार्वती माता की फोटो है वो भी टूटी हुई है। फिर मैंने सेठ जी को सेठ जी पास घर पे गया, फिर उसको बताया सर। तो इस मंदिर में रोजाना पूजा पाठ करने आते हैं? हाँ सर, मैं रोज़ पूजा पाठ करने आता हूँ और झाड़ू वगैरह सब कुछ काटता हूँ यहाँ पे। मैंने यही देखा आज। तो इस मंदिर में तो आपने शायद ये पहली बार ही घटना हुई है, पहले भी कभी हो चुकी है? सर पहले भी मतलब दीवे वगैरह ये यहाँ पे रखते थे, वो नहीं छोड़ते थे। रात माचिस वगैरह है उसको भी नहीं छोड़ते थे रात को। फिर हमने पत्थर मिट्टी के बर्तन रखे और उसमें करना पूजा का शुरू किया था। छोटी मोटी चोरियां होना आम बात थी, लेकिन अब एक सुनियोजित तरीके से साजिशान ये लग रहा है कि इस इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि 1 महीने के अंदर तीसरा ये घटना है, तीसरा मंदिर है जिसकी मूर्तियां खंडित की गई हैं। पुलिस ने फिलहाल मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन मौके पर जुटे लोगों में आक्रोश इस बात का भी था कि मूर्तियों को तोड़े जाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी तक गुनहगार किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। कोट न्यूज़ के लिए महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। कोटपुतली में गौशाला रोड पर भोला की स्कूल के पास आज बाजरे की कड़ब भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। आग उस समय लगी जब ये ट्रैक्टर ट्रॉली खंबे से नीचे लटक रहे तारों से टच हो गई। पंचायत चुनाव की वजह से यहाँ कई उम्मीदवारों के चुनावी कार्यालय भी बने हुए हैं। इस वजह से इन दिनों यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। आग लगते ही लोगों ने तुरंत पानी का छिड़काव शुरू किया। आसपास के लोगों ने कड़ब को निकालकर बचाने की कोशिश की। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बिजली विभाग ने काफ़ी देरी से बिजली काटी। लोगों की मांग है कि लटके तारों को ऊंचा किया जाए, क्योंकि इनसे बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। इस रोड पर तार इतने नीचे हैं कि कोई भी इंसान हाथ ऊंचा करे तो 11 केवी की लाइन के तारों को छू सकता है। इस वजह से किसी बड़े हादसे की आशंका भी लगातार बनी रहती है।
पंचायत चुनाव के मद्देनजर आज कोटपूतली पंचायत समिति में पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने पर चर्चा हुई। बैठक में कोटपूतली एएसपी रामकुमार कसवा, डीएसपी दिनेश यादव और विभिन्न थानाधिकारियों के साथ ही सीनियर आरपीएस लक्ष्मण दास और ट्रेनी आईपीएस ब्रजेश उपाध्याय भी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चुनाव के दौरान भीड़ इकट्ठा न होने देने, मतदाताओं को प्रलोभन से बचाने और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की रूपरेखा बनाई गई। आपको बता दें कि कल मंगलवार को कोटपूतली की 38 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। इसके लिए कोटपूतली उपखंड के 4 थानों के पुलिस कर्मियों के साथ ही करीब 800 जवानों और अधिकारियों का जाब्ता यहां लगाया गया है। आज अपने कोटपूतली पंचायत समिति जो है अपने जयपुर ग्रामीण जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति है और सबसे ज़्यादा संवेदनशील भी है। तो हम लोगों ने सारे जो पुलिस इंतज़ाम किए हैं उसमें सभी अधिकारियों को बुलाकर यहाँ ब्रीफ किया है कि बूथ का जाब्ता क्या करेगा, उसका क्या काम है। क्रिटिकल बूथ का जाब्ता है, मोबाइल पार्टीज हैं, हमारे सुपरवाइजर अधिकारी हैं, डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर है, हमारे सेक्टर अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी है और इन लोगों को क्या क्या भूमिका है इनको समझाया है। पिछले चुनावों के अनुभव को देखा है कि क्या कमियां रही हैं वो अपने को दूर करनी है और किसी भी तरह का कोई किसी से भेदभाव नहीं करना है। अपनी निष्पक्षता अपने काम में और अपने विचारों में भी नज़र आनी चाहिए। ये चीज़ हमने इनको बताई है और सभी चीज़ें जो है इनको समझा के अच्छी तरह से ब्रीफ करके इनके दिमाग में ड्यूटी का जो है क्लियर किया है और सब लोगों ने एश्योर किया है कि बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान हम संपन्न करवाएंगे और हमने इसके लिए करीब 700-800 आदमी डिप्लॉयमेंट किया है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, जिस पे कि हम हर मिनट पे अपडेट लेंगे। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हम सब बैठ के अपडेट लेंगे। दूसरी बात, हमारा जो वायरलेस सिस्टम है वो हमने ब्रीफ कर दिया है कि हर मिनट पे हमें ब्रीफ करना है कि ये जाब्ता पहुंच गई कि नहीं, यहाँ की सिचुएशन क्या है। तीसरा हमने क्या किया, आज हमने बता दिया उनका काम है थोड़ी सी इंटेलिजेंस गैदरिंग करना और अपने पुलिस हिसाब से कि देखना कि कहाँ पे ज़्यादा जाब्ते की ज़रूरत पड़ सकती है, कहाँ नहीं पड़ सकती। और तीसरी चीज़ ये कि हम सारे लोग 24/7 टाइप का राउंड ही करते रहेंगे। आज रात तक करेंगे और कल पूरा दिन हमारा राउंड चलेगा। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। नई यामाहा FZS V3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पूतली रोड, NH8, कोटपूतली। आज युवाओं से ये सुनने में मिलता है कि रोज़गार नहीं है, जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवा सही समय पर सही निर्णय लेकर कक्षा 10 के बाद यदि ITI में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण लेता है तो वो अपने छोटे से उम्र में ही अनेक हमारे प्रशिक्षणार्थियों की तरह देश विदेश तक बहुत अच्छे वेतनमान पर नौकरी पा सकता है। बेहतरीन नौकरी पानी है तो यहाँ आए। हम हैं शारदा ITI। 200 से ज्यादा छात्रों को ट्रेन कर रही है बेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। मोबाइल ऐप से अटेंडेंस और असाइनमेंट्स, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और आपका करियर संवारने वाले ट्रेड्स। कोटपूतली में सबसे बेहतर प्लेसमेंट गारंटी। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। शारदा प्राइवेट ITI, श्याम मंदिर के पीछे, कोटपूतली। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल RTM से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल RTM 30 सालों से आपकी सेवा में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोटपूतली ब्लॉक में आज कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। BCMHO डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि इनमें से 3 पेशेंट कोटपूतली कस्बे के रहने वाले हैं, जबकि 2 लोग कांसली और सुंदरपुरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा आज ही 4 कोरोना पेशेंट BDM अस्पताल में भी भर्ती हुए हैं। इनके संपर्क में आए 12 लोगों समेत आज कुल 53 लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए गए। इसके अलावा आज से 11 अक्टूबर तक कृमि मुक्ति अभियान भी शुरू किया गया। पहले दिन आज पंडितपुरा PHC से शुरू हुए कार्यक्रम में 5000 बच्चों को ये दवा पिलाई गई।
हाथरस पीड़िता को न्याय की मांग पर प्रागपुरा में अंबेडकर मंच, वाल्मीकि समाज युवा जागृति मंच और अखिल अनुसूचित जाति समन्वय परिषद समेत विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। होली चौक पर राजीव गांधी सेवा केंद्र से शुरू होकर ये मार्च सुभाष चौक तक पहुंचा। वहीं वाल्मीकि समाज ने मुख्य बाजार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता राजेश हाडिया, कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष अजय सैनी, मनोज सोनी, लोकेश यादव, हंसराज वाल्मीकि, नवरंग वाल्मीकि, विनोद वाल्मीकि, सीताराम सिंघल, रिजवान कुरैशी, अलार खान और दर्जनों अन्य लोग भी मौजूद रहे। पावटा के पास लाडा का बास में गायों के लिए सवामणी आयोजित की गई। गोरक्षक कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि यहाँ गौशाला के अभाव में गोवंश को पेट भरने की समस्या हो गई है। यहाँ अगर लाडा का बास, फतेहपुरा, खेलना और बड़नगर गांव आगे आएं तो इसका निदान किया जा सकता है। कोटपुतली में स्वच्छता सेवा दल के तत्वावधान में आज अग्रसेन तिराहे पर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया। प्रवीण बंसल ने बताया कि स्वर्गीय रमेश बंसल की पंचम पुण्यतिथि पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित ब्रह्मानंद शर्मा, एडवोकेट अशोक सुरेलिया, मैथिली शरण बंसल, रमेश किताब वाले, डॉक्टर आशीष शेखावत, केशव बंसल और अन्य लोग भी मौजूद रहे। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।